पाकिस्तान टीम में पूरी तरह से खलबली मची हुई है। जिस प्रकार से एक के बाद एक करारी डिफीट झेलने को मिली पाकिस्तान की टीम की वर्ल्ड कप 2023 में, उनका पूरा का पूरा वर्ल्ड कप बहुत ही गंदा और पैथेटिक गया। इसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट से, पाकिस्तानी कप्तान से पूछे गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज कोच रहे जनाब मॉनी मॉर्कल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, स्टेप डाउन कर दिया है उन्होंने, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अब उनको पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग यूनिट का हिस्सा नहीं रहना है। और ये होना ही था। जिस प्रकार से इनकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही थी और पूरी तरह से जो हार का मत्था है और फास्ट बॉलिंग जो पैथेटिक चल रही थी पाकिस्तान की टीम की, इसके लिए पूरी तरह से मॉनी मॉर्कल को रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा था। उन्हीं पर सारा भार फोड़ा जा रहा था। और इसके अलावा बहुत सारे सवाल मॉनी मॉर्कल से पूछे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मॉनी मॉर्कल ही पूरी तरह से पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग की जो घटिया परफॉर्मेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि ऐसा नहीं है। जिस प्रकार की सिलेक्शन हुई, बैक स्ट्रेंथ की कमी दिखी और इसके अलावा ब्ला ब्ला बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिस वजह से पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग यूनिट जो है उनकी बहुत मार पड़ी। चाहे शाहीन शाह अफरीदी की गंदी गेंदबाजी हो, इसके अलावा बहुत मार पिटाई हो हारिस राउफ की, इनके पास स्पिनर्स की कमी खल रही हो, नसीम शाह की इंजरी हो, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं वो फास्ट बॉलिंग यूनिट की गंदी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ना कि सिर्फ मॉनी मॉर्कल का टीम में मौजूद होना। मॉनी मॉर्कल बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार उनका रिकॉर्ड है, लेकिन जिस प्रकार से उनसे बहुत सारे कड़े सवाल पूछे गए मीटिंग के दौरान भी, जब पाकिस्तानी टीम हारी तो उन पर सारा भार फोड़ा गया, जैसा कि हमने आपको बताया, तो बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो मॉनी मॉर्कल के ऊपर था और ऐसा होना ही था। ऐसी रिपोर्ट भी आ रही थी और जिस प्रकार से प्रेशर डाला जा रहा था मॉनी मॉर्कल के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं मॉनी मॉर्कल अब पूरी तरह से इस बात पर गुस्से में थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और आपको बता दें कि ये भी शुरुआत है। बहुत सारे चेंजेस आपको फ्यूचर में पाकिस्तानी क्रिकेट पे देखने को मिलेंगे। चाहे ये भी हो सकता है कि कप्तान को ही बदल दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो आप बिल्कुल भी सरप्राइज आप नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे टीम मैनेजमेंट लेवल पर, मैनेजमेंट लेवल पर। इसके अलावा टीम सिलेक्शन में भी ढेर सारे चेंजेस आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इनके जो हेड चीफ सेलेक्टर थे जनाब इंजमामुल हक, उन्होंने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा पीसीबी के भी चेयरमैन को बदल दिया गया था। इसके बाद अब फास्ट बॉलिंग कोच भी इनके इस्तीफा दे चुके हैं मॉनी मॉर्कल। तो कुछ भी अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान की टीम के लिए। और कहीं ना कहीं मॉनी मॉर्कल ने अपनी इज्जत बचाई है, अपनी उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको उन्होंने कायम रखा है और उन्होंने फाइनली ये कहा है कि ही इज नॉट गोइंग टू बी द चीफ, ही इज नॉट गोइंग टू बी द फास्ट बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तानी साइड। तो ये जनाब बहुत ही एक शर्मिंदगी भरा पल है पाकिस्तान की टीम के लिए, क्योंकि अब मॉनी मॉर्कल जो कि बहुत ही शानदार फास्ट बॉलर रहे हैं, फिलहाल फास्ट बॉलिंग कोच थे पाकिस्तान की टीम की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अभी बहुत सारे इस्तीफे आपको पाकिस्तान की टीम में देखने को मिल सकते हैं। पाकिस्तानी टीम लौट चुकी है भारत से, पहुंच भी गई होगी अपनी देश, लेकिन उनको बहुत सारे होमवर्क करने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ये टीम सभी डिपार्टमेंट में फेल साबित हुई है। चाहे फास्ट बॉलिंग यूनिट हो, चाहे फील्डिंग यूनिट हो, चाहे स्पिनर्स यूनिट हो, चाहे बल्लेबाजी हो, सब इनका गंदा और पैथेटिक गया है। और इस वजह से पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। और इसके बाद बहुत सारे इफ एंड बट्स के साथ, बहुत सारे शर्मिंदगी उठाने के बाद अब ये टीम वापस लौट चुकी है। लेकिन फिलहाल इस टीम में बहुत सारे आपको रिटायरमेंट, बहुत सारे आपको जनाब एक के बाद एक इस्तीफे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल मॉनी मॉर्कल ने इस्तीफा दिया है, अब वो कोच नहीं रहेंगे पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग यूनिट के। और इसके अलावा हो सकता है कि आने वाले समय में कप्तान भी बदल दिया जाए।